वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं शॉर्ट सेलिंग के बारे में कि शॉर्ट सेलिंग क्या होती है, शॉर्ट सेलिंग कैसे की जाती है, लाइव करके आपको बताऊंगा। और वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि मैं वीडियो के बीच बीच में आपको ये भी बताने वाला हूं कि शॉर्ट सेलिंग करते वक्त किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए समझते हैं कि नॉर्मल बाइंग और शॉर्ट सेलिंग में डिफरेंस क्या होता है और उसके बाद हम समझेंगे लाइव ट्रेडिंग करके और बाकी सारे एग्जांपल्स के साथ में। तो यहाँ पर नॉर्मल बाइंग के अंदर क्या होता है, अगर किसी ट्रेडर को ये लगता है कि एसबीआई या किसी भी स्टॉक की जो प्राइस है वो अगर बढ़ने वाली है तो उसे क्या करता है, वो लो प्राइस पे बाय करता है और जब उसकी प्राइस बढ़ जाती है तो उसके हाई प्राइस पे सेल करता है और अपना प्रॉफिट बुक कर लेता है। तो ये तो होती है नॉर्मल बाइंग प्रोसेस जो अभी हम करते हैं। तो इसमें शॉर्ट सेलिंग में क्या होता है, शॉर्ट सेलिंग में इसका जस्ट अपोजिट होता है, यानी कि जब किसी ट्रेडर को यह लगता है कि किसी स्टॉक की प्राइस गिरने वाली है तो उसको हाई प्राइस पे सेल करता है और जब उसकी प्राइस गिर जाती है तो उसे लो प्राइस पे बाय करके अपना जो प्रॉफिट है वो बुक करता है। तो यहां पर शेयर को हाई प्राइस पे सेल करके लो प्राइस पे बाय करने के प्रोसेस को हम शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। यानी कि यहां पर सबसे पहले आपको सेल करना पड़ेगा स्टॉक को और उसके बाद जब उसकी प्राइस गिर जाएगी तो आपको उसे बाय करना पड़ेगा। ये बात याद रखिए, ये सारी की सारी एक्टिविटी आपको इंट्राडे में करनी है। तो चलिए देखते हैं कि हम इसे कैसे ट्रेड कर सकते हैं। ये आ गए हैं हम ज़ीरोधा के काइट डैशबोर्ड पे। यहां पर मैं आपको कंप्यूटर पे दिखाने वाला हूं क्योंकि यहां पर विजुअलाइजेशन थोड़ा सा अच्छा होता है। आपको यहाँ जो ऑप्शन मिलने वाले हैं वो सारे के सारे ऑप्शन आपको ऐप में भी बिल्कुल सेम मिलते हैं। तो यहाँ पर आप अंडरस्टैंड कर लीजिए कि किस तरह से आप ऑर्डर लगाते हैं, किस तरह से आप प्रॉफिट बुक करते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ समझने के बाद आप ऐप पे या फिर डेस्कटॉप पे किसी पे भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कोई एक स्टॉक चूज कर लेता हूं। तो यहाँ पर मैंने ये एक फ्यूचर रिटेल का स्टॉक जो है इसको एनएससी को ऐड कर लेता हूं और इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले आता हूं। तो यहां पर मैं क्या करता हूं कि मुझे लगता है कि फ्यूचर रिटेल का जो स्टॉक है वो गिरने वाला है तो मैं इसको शॉर्ट सेल करना चाहता हूं। यहां पर याद रखिएगा, जब भी आपको लगे मार्केट आपके अगेंस्ट है, यानी कि आपको लगता है मार्केट तो बढ़ रहा है या स्टॉक जो है आपकी पोजीशन के अगेंस्ट जा सकता है, तो कभी भी शॉर्ट सेलिंग ट्राई मत कीजिएगा। यहां पर जब आप श्योर शॉर्ट हो कि हाँ आज जो है ये स्टॉक गिरने वाला है, कोई न्यूज आपको पता चली है या कहीं से भी आपके पास इंफॉर्मेशन मिली है कि यहाँ पर ये स्टॉक जो है वो गिरने वाला है, तभी आप इसको शॉर्ट सेल कीजिए। तो शॉर्ट सेल करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ ऑर्डर्स पे क्लिक कर देता हूं ताकि हमें यहाँ ऑर्डर दिखाई देता रहेगा। यहाँ पर फ्यूचर रिटेल को सबसे पहले आपको बी बाय एस सेल, तो हमें क्या करना है, सेल करना है, तो एस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। मोर ऑप्शंस में जाते हैं तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। अब यहां पर आपको सबसे पहले जो ऑप्शन मिलता है वो मिलता है सीएनसी का, कैश एंड कैरी, यानी कि अगर आपको डिलीवरी बेस्ड ट्रेड लेना है तब आप सीएनसी यूज करते हैं और अगर आपको इंट्राडे के लिए स्टॉक बाय करना है और सेल करना है तो आप एमआईएस का यूज करते हैं। यहां पर आप याद रखिएगा, शॉर्ट सेलिंग करते वक्त आप सीएनसी ऑप्शन को यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि सीएनसी ऑप्शन को अगर आप यूज करते हैं तो यहां पर आपके पास वो स्टॉक जो है आपके अकाउंट में होना चाहिए, यानी कि आपकी होल्डिंग में वो होना चाहिए। अगर होल्डिंग में आपके पास ये शेयर नहीं है, डीमेट अकाउंट में आपके पास ये शेयर नहीं है, तो आप सीएनसी यूज नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप इस ऑप्शन को छोड़ दीजिए। अब बात कर लेते हैं एमआईएस की, मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ। तो यहां पर क्या है कि जो भी स्टॉक आप सेल करेंगे उसको आपको मार्केट क्लोज होने से पहले पहले आपको उसे स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा। तो यहां पर आप बात कर लेते हैं एमआईएस ऑप्शन में आपको चूज करना है। इसके बाद आपको डिफरेंट टाइप के ऑर्डर्स मिल जाते हैं, जैसे मार्केट है, लिमिट है, एसएल है, एसएलएम है। इसके बाद नीचे अगर आप आएंगे यहाँ रेगुलर, ब्रैकेट ऑर्डर, कवर ऑर्डर, आफ्टर मार्केट ऑर्डर, डे और आईओसी। तो मैं एक बार मतलब से पहले बात कर लेते हैं डे और आईओसी की। तो आईओसी का मतलब ये होता है इमीडिएट और कैंसिल, यानी कि जैसे आपने ऑर्डर प्लेस किया अगर आपकी प्राइस पे आपका शेयर मिल रहा होगा तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, अदरवाइज वो इमीडिएट कैंसिल हो जाएगा। ये बात याद रखिएगा। दूसरा डे ऑर्डर, यानी कि जो भी ऑर्डर आप प्लेस करेंगे वो पूरे दिन के लिए वैलिड होगा। दिन के वैलिड का मतलब ये होता है मार्केट ओपनिंग आवर्स में, यानी कि 9:15 बजे से लेकर 3:30 तक ये वैलिड होगा, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। तो ये बात हो गई डे और आईओसी की। अब बात करते हैं मार्केट और लिमिट की। तो मार्केट का मतलब ये होता है कि जैसे आपने ऑर्डर प्लेस किया तो जो मार्केट में जो प्राइस चल रही है, क्योंकि यहाँ देखिए प्राइस का ऑप्शन डिसेबल है, जबकि जब मैं लिमिट पे करता हूं तो लिमिट में ये प्राइस आ जाती है कि आपको किस प्राइस पे स्टॉक को सेल करना है या बाय करना है। तो मार्केट में आप करते हैं तो जो भी प्राइस मार्केट में चल रही होती है उस मार्केट की प्राइस पे ये स्टॉक जो है वो बाय या सेल हो जाता है। ठीक है, जैसे आप सेलिंग कर रहे हैं तो जिस मार्केट की प्राइस में अगर आप सेल करेंगे तो मार्केट की प्राइस में सेल हो जाएगा। लिमिट यानी कि अगर आप अपनी प्राइस पे चाहते हैं स्टॉक को सेल करना तो आप अपनी प्राइस पे भी इसको सेल कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन दोनों समझ में आ गए। अब बात करते हैं एसएल की। एसएल होता है स्टॉप लॉस, यानी कि अगर आपको अपने लॉस को कम करना है तो स्टॉप लॉस ऑर्डर लगता है, इसी के साथ होता है स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर। दोनों में डिफरेंस जो है वो ये है कि जब आप स्टॉप लॉस करते हैं तो आपको एक प्राइस डालने का ऑप्शन मिलता है ट्रिगर प्राइस के साथ में, जबकि एसएलएम करते हैं तो सेम एसएल है कि स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर। तो यहां पर आपको प्राइस डालने का ऑप्शन नहीं मिलता है, मार्केट की जो प्राइस होती है उसी पे एग्जीक्यूशन हो जाता है। तो अब हम एक ऑर्डर प्लेस करते हैं। यहां पर मैंने ले ली 5 क्वांटिटी। यहां पर मैंने फ्यूचर रिटेल का स्टॉक है जिसे मैं शॉर्ट सेल करना चाहता हूं, तो यहां पर मैं ऑर्डर जो है वो मार्केट की प्राइस में एग्जीक्यूट कर देता हूं। यहां पर आपको करना है रेगुलर और यहां पर करना है डे। तो ये ऑर्डर सिंपल एक नॉर्मल ऑर्डर लगाया मैंने शॉर्ट सेलिंग के लिए, तो मैं यहां पर सेल पे क्लिक करता हूं।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एरर मैसेज आ गया है कि MIS ऑर्डर्स आर करंटली ब्लॉक्ड फॉर फ्यूचर रिटेल, प्लेस ए CNC ऑर्डर इंस्टेड। तो यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे स्टॉक ऐसे होते हैं जिनमें कि MIS ऑर्डर ब्लॉक्ड होते हैं, तो अगर आपको कंफर्म नहीं है तो आप जब भी इस तरह का ऑर्डर लगाएंगे तो आपको एक एरर मैसेज आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको अब कोई दूसरा स्टॉक चूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जी का एक मैंने स्टॉक ऐड कर लिया है। अब मैं इसे एस पे क्लिक करता हूँ, यानी कि सेलिंग के लिए। अभी ये स्टॉक जो है वो मेरे पास होल्डिंग में नहीं है, तो मैं इसे शॉर्ट सेल कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं इसकी 5 क्वांटिटी ले लेता हूँ। और यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया था आपको, ऑर्डर MIS लिया है, मैंने मार्केट प्राइस लिया है, और यहाँ पर रेगुलर और डे। जैसे मैं सेल पे क्लिक करूंगा, यहाँ पर आप देखिए ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट हो गया है, क्योंकि मैंने इसे मार्केट प्राइस में लगाया था। तो जो भी मार्केट में प्राइस चल रही थी तो 190.90 रुपीज में ये स्टॉक जो है वो सेल हो गया है। अब यहाँ पोजीशन में जाके देखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर ये स्टॉक जो है ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो जब ये स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा तो मुझे लॉस होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मैंने क्या किया, इसको शॉर्ट सेल किया। यानी कि जब ये स्टॉक गिरेगा तब मुझे फायदा होगा। यानी कि मैंने हाई प्राइस पे क्या किया, सेल किया, तो मुझे लो प्राइस पे इसको क्या करना पड़ेगा, बाय करना पड़ेगा। जी का मैं एक और शॉर्ट सेल करता हूं, 2 क्वांटिटी और ले लेता हूं। जैसे मोर ऑप्शंस में गया, अब मैं लिमिट पे लगाता हूं ऑर्डर। अगर लिमिट पे लगाना है तो जैसे ऑलरेडी प्राइस कितनी चल रही है, इतनी चल रही है, तो मैंने लिमिट मेरी प्राइस में लगा दिया है ऑर्डर। अब मैं यहाँ पर रेगुलर में सेल करता हूं, तो मैंने सेल किया। अभी प्राइस LTP कितनी चल रही है, 191.10, और मैंने लगाया 25 पे। तो ये जब इस प्राइस पे पहुंचेगा तभी एग्जीक्यूट होगा, उससे पहले नहीं होगा। तो अगर ये प्राइस आपको लगता है नहीं पहुंच रही है, टाइम लग रहा है, तो आप इसे मॉडिफाई कर सकते हैं। कैसे मॉडिफाई करेंगे ऑर्डर को, यहाँ पर जाएंगे, मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे, और अगर आपको लगता है मार्केट पे लगाना है तो वापस से मार्केट पे करके और मॉडिफाई कर दीजिए, तुरंत ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया। अब पोजीशंस में चलते हैं एक बार, तो आप देखते हैं यहाँ पर मेरे पास 7 क्वांटिटी हो गई है, और ये -7 आ रही है। -7 क्वांटिटी का मतलब क्या है कि यहाँ पर मैंने 7 क्वांटिटी सेल करी है, मेरे पास ये क्वांटिटी है नहीं। तो अब मुझे क्या करना है कि मार्केट क्लोज होने से पहले इसे स्क्वायर ऑफ करना है। और अगर आप ज़ीरोधा की बात करें तो 3:20 पे आपकी पोजीशन ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ हो जाएगी, अगर आप नहीं करेंगे तो। बेस्ट क्या है, कई बार ऐसा भी होता है कि ज़ीरोधा आपको मैसेज कर देता है कि 3:10 पे स्क्वायर ऑफ होने वाली है, पोजीशन है 3:15 पे होने वाली है। तो बेस्ट क्या है कि आप अपनी पोजीशन को 3:05, 3:10 तक स्क्वायर ऑफ कर दिया कीजिए, ध्यान रखा कीजिए। अब जैसे ये हमने शॉर्ट सेल किया था, तो अब क्या करना है, आपको एग्जिट करना है। तो यहाँ पर आना है और यहाँ पर एग्जिट बटन दबाना है, और यहाँ पर देखिए 7 क्वांटिटी ऑटोमेटिक फिल होकर आ गया है, और बाय ऑर्डर प्लेस हो रहा है। क्योंकि पहले हमने क्या किया था, पहले हमने इसे सेल किया था, तो अब क्या करना पड़ेगा, इसे बाय करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जाके आप इसे बाय ऑर्डर प्लेस करके इस पे लगा सकते हैं, कि बाय ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। अब आप इसे मार्केट में भी कर सकते हैं, लिमिट में भी कर सकते हैं, जैसा ऑर्डर आप चाहें वैसा ऑर्डर आप प्लेस कर सकते हैं। तो जैसे मैंने मार्केट ऑर्डर प्लेस किया और मैं बाय पे क्लिक करता हूं, तो ये बाय ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। तो ये देखिए ये क्वांटिटी जो है वो 0 हो गई। आप ये बात ध्यान रखिएगा, जब आप पोजीशन में जाते हैं तो आपको अल्टीमेटली क्वांटिटी जो है वो 0 करके जाना है। ऐसा नहीं है कि आप अपनी पोजीशन को छोड़ रखा है, आप भूल गए, तो ज़ीरोधा जब स्क्वायर ऑफ करेगा तो आपसे एडिशनल चार्ज और लेगा। तो यहां पर आपने देखा कि किस तरह से आपने पहले स्टॉक को सेल किया और फिर उसके बाद बाय किया। तो बेसिकली इस प्रोसेस को हम शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। अब एक बार हम देखते हैं कि इसमें स्टॉप लॉस ऑर्डर हम कैसे लगाते हैं। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, वापस से ऑर्डर प्लेस करना है। तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ फिर से मुझे शॉर्ट सेलिंग करनी है, तो अब मैं मार्केट प्राइस पे करूँ चाहे मैं लिमिट प्राइस में। तो मुझे जैसे ऑर्डर जल्दी एग्जीक्यूट करना है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मार्केट प्राइस में ही से क्या करता हूँ, पहले सेल कर देता हूँ। तो ये सेल ऑर्डर हो गया। पोजीशन में वापस आता हूँ, यहाँ देखिए -5 की क्वांटिटी वापस आ गई है। अब क्या करना है, मुझे इस पे 2 ऑर्डर लगाने हैं, पहला टारगेट और दूसरा स्टॉप लॉस ऑर्डर। तो यहाँ पर मुझे जाना है, एग्जिट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको अब स्टॉप लॉस में 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, SL और SLM। SL का मतलब होता है स्टॉप लॉस ऑर्डर, जिसके अंदर आपको एक प्राइस डालने का ऑप्शन मिलता है ट्रिगर प्राइस के साथ में। SLM में मार्केट प्राइस का ऑप्शन मिलता है केवल। तो अगर आप मार्केट प्राइस पे लगाते हैं तो आपको एक ट्रिगर प्राइस लगानी है। अब क्योंकि ऑर्डर हमने सेल किया था, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, बाय करना पड़ेगा। तो बाय ऑर्डर में हमें क्या है कि लॉस कब होगा, जब ये ऊपर चला जाएगा स्टॉक, यानी कि 190 पॉइंट समथिंग में हमने खरीदा है। तो मैं अगर बोलूं कि 194 पे अगर ये जाता है तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाना चाहिए, और 194 के आसपास जो भी प्राइस चल रही होगी उस प्राइस पे ये तुरंत की तुरंत एग्जीक्यूट होना चाहिए। लेकिन अगर आप कहते हैं नहीं मेरे को तो ऐसा करना है कि 194 पे जब ये स्टॉक जाएगा, अभी कितना है 190 समथिंग चल रहा है, तो 191, 192, 193, 194 पे जब जाए तो ऑर्डर जो है वो एक्सचेंज को जाए, लेकिन एग्जीक्यूट का वो 194.5 पे एग्जीक्यूट हो। ठीक है, 194 पे आपका ऑर्डर क्या होगा, एक्सचेंज को चला जाएगा, यानी कि एक्टिवेट हो जाएगा, और उसके बाद 194.5 की जब प्राइस पहुंचेगी तो ये ऑर्डर जो है आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन हमेशा क्या किया कीजिए, बेस्ट पॉलिसी ये है कि आइदर आप इन दोनों को सेम लगाएं या फिर आप SLM लगा दें। तो उसमें क्या होगा, अगर तेजी से स्टॉक ऊपर भगना शुरू हुआ तो 194 टच करते ही जो भी प्राइस चल रही है उसी में एग्जीक्यूट होकर बाहर निकल जाएगा। तो ये क्या हो गया 194 का। रेगुलर में डे में मैंने क्या किया, एक SLM लगा दिया बाय पे। तो अब मैं ऑर्डर में देखूंगा तो यहाँ पर एक बाय का ऑर्डर 194 पे लगा हुआ है। अब मुझे क्या है कि मेरा टारगेट भी कवर करना है, तो मैं क्या करूंगा, एक और एग्जिट ऑर्डर लगाऊंगा। तो अब वो एग्जिट ऑर्डर किस पे लगेगा, वो भी बाय पे लगेगा, लेकिन अब मुझे किस पे लगाना है, लिमिट पे लगाना है। कितने पे, कि मेरी प्राइस चल रही है 190, 189 पॉइंट, तो मैं यहाँ करता हूँ 189.75। इस पे जैसे आता है तो मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए, मेरा प्रॉफिट बुक हो जाए। तो मैंने क्या दिया, MIS लिमिट 5 क्वांटिटी 189.75 की प्राइस लगा दी मैंने, रेगुलर डे बाय। तो यहां देखेंगे कि 2 ऑर्डर लग गए, एक 189.75 पे मेरा टारगेट ऑर्डर लगा हुआ है और दूसरा 194 पे। तो ये देखिए मेरा जो ऑर्डर है वो हिट हो गया। अगर आप पोजीशन में जाएंगे ना, पोजीशन 0 हो चुकी है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या हुआ कि मैंने मैनुअली टारगेट ऑर्डर लगाया, मैनुअली स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाया। अब क्योंकि टारगेट ऑर्डर हिट हो गया तो स्टॉप लॉस ऑर्डर कोई काम का नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे मैनुअली कैंसिल करना पड़ेगा। भूलिएगा मत, इसको कैंसिल जरूर कीजिएगा। ठीक, कैंसिल कर दिया मैंने ऑर्डर, क्योंकि मेरा टारगेट ऑर्डर हिट हो गया था। तो यहाँ पर अभी तक हम 2 ऑप्शन समझ चुके हैं। पहला ऑप्शन जिसके अंदर हमने ऑर्डर को सेल किया, उसके बाद उससे बाय कर लिया। दूसरा हमने देखा कि पहले हमने ऑर्डर को सेल किया, उसके बाद उसमें हमने एक स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाया और फिर एक टारगेट ऑर्डर लगाया, और टारगेट ऑर्डर एग्जीक्यूट होने के बाद हमने स्टॉप लॉस ऑर्डर को कैंसिल कर दिया। यहाँ पर आपके साथ उल्टा भी हो सकता है कि आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर भी हिट हो सकता है। अगर आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर हिट हो जाता है तो आपको टारगेट ऑर्डर मैनुअली कैंसिल करना पड़ेगा, जैसा हमने अभी किया। अब हम बात कर लेते हैं 2 और अलग अलग ऑर्डर्स होते हैं। पहला होता है यहाँ पर, जैसे मैं वापस से इसको सेल करता हूँ जी को,
तो यहाँ पर अभी तक हम ये समझ चुके हैं कि मार्केट ऑर्डर क्या होता है, लिमिट ऑर्डर क्या होता है, एसएल एसएलएम क्या होता है, एमआईएस सीएनसी क्या होता है, रेगुलर ऑर्डर क्या होता है, डे आईओसी। एएमओ जो होता है वो होता है आफ्टर मार्केट ऑर्डर, तो ये जब मार्केट क्लोज हो जाता है तो उसके बाद लगता है। और इस बार ऑर्डर तो पहला है ब्रैकेट ऑर्डर। ब्रैकेट ऑर्डर में क्या करते हैं कि इसके अंदर आपका स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों एक साथ लग जाता है। ज़ीरोधा के अंदर ये फीचर बहुत अच्छा है, लेकिन ड्यू टू वॉलेटिलिटी ये ऑर्डर ज्यादातर ब्लॉक रहता है। अगर मार्केट में वॉलेटिलिटी है तो ये ऑर्डर कभी लगता ही नहीं है। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूं, शायद ना लगे। जैसे मैंने यहाँ 5 क्वांटिटी ले ली, तो यहाँ पर आपको मार्केट ऑर्डर का ऑप्शन नहीं मिलता है, याद रखिएगा। यहाँ पर आपको लिमिट ऑर्डर ही लगाना पड़ता है। तो लिमिट ऑर्डर जैसे अभी प्राइस जो चल रही है वो लगभग 190.90 के आसपास चल रही है, 85, तो मैं यहाँ 75 ले लेता हूँ एक बार। अब ये प्राइस वो प्राइस है जिस प्राइस पे आपको इसको सेल करना है। तो मेरी स्टॉप लॉस प्राइस क्या होगी कि मैं 5 रुपए जब ये ऊपर जाएगा, यानी 195.75 जाएगा, तो मुझे लॉस बुक हो जाना चाहिए। मुझे 5 रुपए का लॉस मैं बियर कर सकता हूं। टारगेट कितना, अगर ये स्टॉक 3 या 4 रुपए जो भी ये टारगेट आपको देना है, 4 रुपए अगर ये नीचे जाता है, क्योंकि मैंने सेल किया है तो बाय करना मुझे लोअर प्राइस पे है, तो जैसे ये नीचे जाता है तो मेरा ये ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। तो ये हमने स्टॉप लॉस 5 का दे दिया और टारगेट 4 का दे दिया। अगला है यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ पर एक वैल्यू डाल देता हूं तो इसका मतलब यह है कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की जैसे जैसे आपके स्टॉक की प्राइस आपके टारगेट की प्राइस की तरफ बढ़ेगी, यानी कि अगर आपने 190.75 में सेल किया है तो आपका टारगेट क्या है 189, 188, 187, इस तरह से नीचे की तरफ जाएगा तो आपका टारगेट होगा। तो जैसे जैसे आपका स्टॉक आपके टारगेट की तरफ जाएगा तो आपका स्टॉप लॉस भी जो है उसी तरह से आपका स्टॉप लॉस भी आ जाएगा। यानी कि आपका स्टॉप लॉस पहले किस पे था 195.75, तो जैसे ही आपका स्टॉक आपके टारगेट की तरफ गया, जैसे कि यहाँ पर 190.75 है तो 189.75 पे गया, तो आपका स्टॉप लॉस भी जो है वो कैसे हो जाएगा 195.75 से 194.75 हो जाएगा, एक एक घटता जाएगा। तो ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है। इस ऑप्शन का सबसे बेस्ट यूज ये है कि यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस और टारगेट, जो अभी आपने देखा था कि हमने क्या किया था कि टारगेट ऑर्डर और स्टॉप लॉस ऑर्डर दोनों अलग अलग लगाए थे, लेकिन इस ऑर्डर में ये ऑर्डर एक साथ लग जाता है। लेकिन यहाँ मैं सेल करता हूं तो यहाँ पर आप देखिए ये मैसेज आ रहा है, क्योंकि पिछले कई दिनों से वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा चल रही है, तो ये ऑर्डर अभी ब्लॉक्ड है, आप ये ऑर्डर नहीं लगा सकते हैं। तो आपको इस केस में क्या करना पड़ेगा, आपको जो नॉर्मल मैंने ऑर्डर बताया वो लगा सकते हैं, या फिर कवर ऑर्डर लगा सकते हैं। कवर ऑर्डर में सिंपल क्या करना है आपको, कवर ऑर्डर में 2 ऑर्डर लगते हैं। पहला आपका सेल ऑर्डर लगता है और दूसरा स्टॉप लॉस ऑर्डर लगता है, इसमें टारगेट ऑर्डर नहीं लगता। तो सबसे बेस्ट क्या है कि जैसे सपोज करो 190 की प्राइस में चल रहा है, तो ये तो मैंने सेल की प्राइस डाल दी, स्टॉप लॉस मैंने डाल दिया 194 रुपीज पे कि 194 रुपए, क्योंकि मैं सेल कर रहा हूं तो जैसे जैसे हाई जाएगा तो मुझे लॉस होगा। तो 190 पे 194 पे मैंने कवर ऑर्डर लगाया, तो मैं ये ऑर्डर सेल करता हूं। तो ये मैंने प्राइस चेंज कर दिया, मैंने सेल लगाया, तो यहाँ देखिए कि ऑर्डर कंप्लीट हो गया। तो मैं एक बार अगर पोजीशन में जाके देखता हूं तो यहाँ पर -5 और यहाँ पे लिखा हुआ सीओ कवर ऑर्डर, तो मेरा कवर ऑर्डर लग गया है। कवर ऑर्डर एग्जीक्यूट होते ही देखिए आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर लग गया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कवर ऑर्डर लग चुका है, कवर ऑर्डर के साथ यहाँ पर एग्जीक्यूट होते ही यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर लग गया है। तो यहाँ पर आपको टारगेट लगाने का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। तो जब भी आपका स्टॉक आपकी प्राइस में पहुंचता है, जैसे आपको लगता है कि आपको बेनिफिट हो रहा है, तो आपको क्या करना है, एग्जिट कर लेना है। तो एग्जिट करने के लिए आपको क्या करना है, आप यहाँ से एग्जिट नहीं कर पाएंगे। देखिए जैसे मैं अगर यहाँ से एग्जिट करने की कोशिश करता हूँ, क्या बोलेगा, एग्जिट ब्रैकेट ऑर्डर एंड कवर ऑर्डर फ्रॉम द ऑर्डर बुक, तो ये ऑटोमेटिकली ऑर्डर बुक में आपको ले आएगा। तो यहाँ पर जो ये स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा हुआ है, इसी को यहाँ पर क्लिक करके आपको एग्जिट करना है। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है, एग्जिट पे क्लिक कर सकते हैं, मॉडिफाई करके आप स्टॉप लॉस को चेंज भी कर सकते हो। तो अगर मॉडिफाई करोगे तो यहाँ पर आपको प्राइस आपको चेंज करनी है, जैसे मैं आपको मॉडिफाई भी करके बता देता हूं। एक बार 193 कर दी, मैंने मॉडिफाई कर दिया, तो देखिए स्टॉप लॉस जो ऑर्डर है मेरा वो क्या हुआ, मॉडिफाई हो गया है। लेकिन अगर एग्जिट करना है तो आपको यहीं से एग्जिट करना पड़ेगा। आपके पास ये ऑप्शन नहीं है कि आप टारगेट अलग से लगाएं। तो आपको लगता है आपको प्रॉफिट हो रहा है तो यहाँ पे एग्जिट पे क्लिक कीजिए, एग्जिट ऑर्डर पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पोजीशन में आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका जो ऑर्डर है कवर ऑर्डर वो एग्जीक्यूट हो गया है 0। तो यहाँ पर आपको मार्केट क्लोज होने से पहले से 0 करना, ये बात याद रखिएगा। यहाँ पर ये याद रखिएगा, अगर आपको लगता है कि कोई स्टॉक जो है वो गिरने वाला है तो ही आप शॉर्ट सेल कीजिएगा, और अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना भूलिएगा मत। तो यहाँ पर 2 चीजें ध्यान से समझ लीजिएगा। पहला कि यहाँ पर जो प्रॉफिट दिख रहा है आपको 4.95 का, ये आपका प्रॉफिट तो है, लेकिन यहाँ पर आपके ब्रोकरेज चार्जेस, टैक्सेस गवर्नमेंट के, ये सारे इंक्लूडेड नहीं है। तो दूसरे दिन आपके पास स्टेटमेंट आ जाता है, वहां पर जाके आप चेक कर लीजिएगा ईमेल पे कि आपका टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है, क्योंकि ब्रोकरेज प्लस आपके जो टैक्सेस हैं वो सारे के सारे माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बनेगा वही आपका प्रॉफिट होगा। इसके अलावा अगर आप स्क्वायर ऑफ अपनी पोजीशन को नहीं करते हैं और ज़ीरोधा भी नहीं कर पाता है किसी कारण से, अगर आपका अपर सर्किट लग जाता है किसी स्टॉक में, तो यहाँ पर अब ज़ीरोधा भी कुछ नहीं कर सकता या कोई भी दूसरा स्टॉक ब्रोकर कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अपर सर्किट लग गया है। और अगर कोई सेलर अवेलेबल नहीं है तो आपकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं होगी। इस केस में आप हो जाएंगे डिफॉल्टर, और डिफॉल्टर होने के केस में आपको लगती है पेनल्टी। तो पेनल्टी के चार्ज आपको पे करने पड़ेंगे, प्लस ऑक्शन की जो प्राइस होती है, यानी जिस भी ऑक्शन की प्राइस पे अगर वो खरीदेगा स्टॉक ब्रोकर आपका, उस प्राइस को आपको पे करना पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है कि स्टॉक ब्रोकर को भी वो उस प्राइस पे ऑक्शन में ना मिले, तो उस केस में फिर कैश सेटलमेंट होता है। तो ये सारी चीजें जो है थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। तो आप कोशिश कीजिए कि आप जो अपने 3:15 बजे से पहले अपनी पोजीशन को स्क्वायर